रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। बस वही बात क्या है समझा दीजिए सर। कल तुम लेट में आए थे और कुछ नहीं, बाकी वीडियो तो मैंने भेजा था। चलिए देखते हैं एडवांस टैक्स का। चलिए जल्दी से फिर से रिकैप कर देता हूँ थोड़ा सा। एडवांस टैक्स पेमेंट क्या है। अब जैसे कि सभी लोगों को पता है, जो भी जिसकी भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा आती है ना, अदर देन सीनियर सिटीजन, तो उसे आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, सीनियर सिटीजन उस केस में एडवांस टैक्स नहीं देगा, उस केस में सॉरी सीनियर सिटीजन भी एडवांस टैक्स देगा अगर उसकी पीजीबीपी की इनकम होती है तो। ठीक है, बाकी ड्यू डेट क्या बनाया गया। अब गवर्नमेंट ने बोला है एडवांस टैक्स तो आपको देना है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि एडवांस टैक्स देना है तो अपने हिसाब से नहीं देना है, उसके लिए इंस्टॉलमेंट की डेट है, और वो इंस्टॉलमेंट की डेट के अकॉर्डिंगली ही आपको एडवांस टैक्स देना होगा। ठीक, तो वो इंस्टॉलमेंट्स गवर्नमेंट ने जो तय किया वो ये है। सबसे पहले ऑन और बिफोर 15 जून, तो 15 जून को आपको देना होता है पहला इंस्टॉलमेंट, जिसमें आपको 15% तक आपको टैक्स जमा कर देना है। ठीक है, यानी कि रियल में यहाँ पे माना जाए तो 15% आपको जमा करना ही करना है। ठीक, अगला जो केस है वो क्या है, ऑन और बिफोर 15 सितंबर, 15 सितंबर या उससे पहले तक आपको कितना जमा कर देना, 45% तक आपका जमा हो जाना चाहिए। यानी कि आपको कितना, 30% तक आपका 30% तक टैक्स आपका जमा हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट, ऑन और बिफोर 15 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर 70 अप टू 75 ऑफ एडवांस टैक्स पेबल। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी यानी आपको 30% जमा करना है, तभी तो आपका देखो जोड़ के होगा ना, 15, 30, 45, 30, 75% जमा हो जाना चाहिए। और 15 मार्च तक आपका 100% तक जमा हो जाना चाहिए, यानी कितना, यहाँ पे 25% तक जमा हो जाना चाहिए। तो ये इंस्टॉलमेंट्स हैं। फिर आपको मैं एक बात बताया था कि अगर सपोज करो 15 मार्च के बाद अचानक आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, जिसके बारे में आपको पहले से कोई एस्टिमेशन नहीं था, तो ऐसे में उस टैक्स लायबिलिटी को आपको 31 मार्च तक आपको जमा कर देना है। ठीक, तो ये तो सिस्टम है। सवाल उठता है अगर इंस्टॉलमेंट्स पे हम अगर नहीं जमा करेंगे तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, इसके अगेंस्ट आपको पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट देने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, तो अभी आज हम लोग का वही टॉपिक है। अच्छा, इस इंस्टॉलमेंट में एक और इंटरेस्टिंग कल बात बताया था कि 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, बिल्कुल सही है। जिसकी 10,000 से ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी होती है उसको इसी के अनुसार टैक्स देना पड़ता है, इसी शेड्यूल के आधार पर। लेकिन अगर आप 44 AD में आते हैं, यानी कंपोजिशन स्कीम में आती है, 2 करोड़ से कम वाला टर्नओवर जो आपको बताया था, 6% या 8% अपना प्रॉफिट दिखाना है सेल्स पे, है ना, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना पड़ता है। तो वो 44 AD में अगर आप आते हो तो अगेन आपको ध्यान रखिएगा, इन इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं ध्यान देना, बस इतना ध्यान देना है कि आपको 15 मार्च तक आपको अपना सारा टैक्स जमा कर देना है। चलिए, तो रिकैप हो गया। अब सीधे आते हैं, आज हम लोग इंटरेस्ट पढ़ने वाले थे, तो ये आज हम लोग का टॉपिक है। तो स्टार्ट किया जाए। इंटरेस्ट, अब इस सेक्शन में देखो यहाँ पे दे रखा है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C और 244AA। ये जो हम लोग इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं ना, ये भी हम लोग सेक्शन वाइज, जैसे हम लोग डिडक्शन हम लोग ने पढ़ा तो उसको सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस किया, तो बिल्कुल इंटरेस्ट में भी सेक्शन ही ज़्यादा फोकस लोग करते हैं। सेक्शन वाइज आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता है, इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप ITR फाइल करते हो और उसमें डिफॉल्ट करते हैं, डिले करते हो, डिले फाइलिंग ऑफ ITR यू कैन से, तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूँ, डिले फाइलिंग ITR। अगर आप ITR डिले फाइल करते हो, देन यू हैव टू पे इंटरेस्ट at the rate, interest is chargeable at the rate 1% per month, है ना, और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा गए, अगर सपोज करो महीना खत्म हुआ, एक दिन भी आगे तुम बढ़ गए, तो उसको पूरा एक महीना मान लिया जाता है, एक महीने का पूरा इंटरेस्ट लगेगा। जैसे अब इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, तो आपको ड्यू डेट पता होनी चाहिए। तो ड्यू डेट जो होता है आप सभी को पता है, ड्यू डेट क्या है, एक है 31 जुलाई, कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए 31 जुलाई है ना, और एक होता है 30 सितंबर। ये किसके लिए,
ये कॉर्पोरेट्स के लिए, ठीक। तो अगर आपने 31 जुलाई तक, अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, अगर आप 31 जुलाई तक अपना रिटर्न नहीं फाइल किए हो, देन आपको 234A के तहत इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। 1% की रेट से 1% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे मान लो तुमने 31 जुलाई की जगह 2 अगस्त को तुमने रिटर्न अपना फाइल किया, तो अगर 31 जुलाई की जगह पे अगर आपने अगर 2 अगस्त को रिटर्न फाइल किया है, तो आपने सिर्फ 2 दिन डिले किया, बट आपको एक पूरे महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक महीने का 1% की रेट से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सवाल होता है सर इंटरेस्ट किस अमाउंट पे देना पड़ेगा। तो आईटीआर में जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, आईटीआर जो आप फाइल किए उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी सपोज करो 20,000 रुपये बन रही है, तो 20,000 का 1% इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा एक महीने का, क्योंकि तुम इनकम टैक्स रिटर्न डिले फाइल कर रहे हो, ठीक है। तो इनकम टैक्स रिटर्न डिले फाइलिंग पे आपको 234A के तहत इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो भी किस रेट से, 1% की रेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से पहला सेक्शन सबको समझ में आ गया। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। और सर कब से कब तक देना है? ये जायज़ बात है, आपका ड्यू डेट 31 जुलाई होता है, आपने 2 अगस्त को आपने रिटर्न फाइल किया सपोज। आपको पता है कि ये सब रिटर्न कब फाइल करते हैं, असेसमेंट ईयर में ना। यस सर। ये इंटरेस्ट आपको कब तक देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए आपने 2 अगस्त, आपका 31 जुलाई लास्ट डेट था, आपने रिटर्न फाइल किया 2 अगस्त को, तो नॉर्मली तो आपके हिसाब से तो 2 ही दिन डिले हुआ है, लेकिन चूंकि कंपनी जैसे रूल 234A कहता है कि 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। पार्ट ऑफ अ मंथ का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ अ मंथ का मतलब अगर एक दिन एक भी, भी दिन अगर हुआ तो पूरा मंथ। पूरा मंथ मान लिया जाएगा, हाँ। और अगर सपोज करो तुम जुलाई नहीं, तुम सपोज करो तुम गए रिटर्न फाइल करने दिसंबर में, तो कितना मंथ डिले किए तुम, 5 मंथ्स। 5 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो 1% की रेट से, वो भी किस अमाउंट के ऊपर, टैक्स अमाउंट के ऊपर ना? हाँ जो आपका टैक्स अमाउंट आ रहा होगा उस अमाउंट के ऊपर, जो भी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ सर, न्यू बुक में दो वो दिया है पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि अगर रिटर्न हम फर्निश कर रहे हैं ड्यू डेट के बाद, तो हम्म जब हम फर्निश कर रहे हैं तब तक का इंटरेस्ट, और हम्म अगर हम रिटर्न फर्निश ही नहीं हम्म कर रहे हैं तो डेट ऑफ एक मिनट, वॉइस तुम्हारा फिर म्यूट हो गया है, म्यूट ऑन कर लो। हाँ आप बोलो। हाँ सर, वही बता रहे थे कि जब अगर रिटर्न फर्निश ही नहीं कर रहे हैं हम, हम्म तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट हम्म यही पीरियड होगा। मतलब डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब यही ना हुआ कि असेसमेंट ईयर जब कंप्लीट होगा तब तक का। हाँ पूरा, जैसे मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया, तो आपका असेसमेंट फिर कौन करेगा, आपका असेसमेंट फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगी। और जब तक वो असेसमेंट करेगी, सपोज कर 2 साल बाद इनकम टैक्स असेसमेंट कर रही है, तो 31 जुलाई से वो लेकर के काउंट करेगी पूरा। पूरा 2 साल। पूरा। सर जैसे अगर मान लीजिए 20,000 हमारा टैक्स बन रहा है, हम्म तो 2 अगस्त को जैसे हमने फाइल किया, 31 जुलाई लास्ट डेट थी, तो एक महीने का ये लेगा, तो 1% 200 रुपए हुआ। हम्म। तो वो 200 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, या फिर केवल 200 रुपए ही हम मतलब पेनाल्टी देंगे? अरे पागल, एक महीने का इंटरेस्ट है ना, तो 200 ही होगा। पर डे नहीं लग रहा है, जीएसटी रिटर्न नहीं है ये। पर नहीं है, ठीक है पर सर। एक महीने का है, ठीक है। ठीक। अगला सेक्शन जो है देखते हैं हम लोग, 234B। अभी फिर हम लोग इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे तो और अच्छे समझ में आए, फिर भी लेकिन जो भी डाउट हुआ करे इसी तरह से पूछ के क्लियर कर लिया करो। 234B, 234B देखो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। सबको पता है इन एडवांस टैक्स देने की एक तरह से लास्ट डेट क्या है। हम्म 3 महीने का 15 गैप मार्च होता है। 15 मार्च सितंबर, मैक्सिमम बोल दिया 31 दिसंबर मार्च। और मार्च। हम्म। हाँ। ये क्या दिसंबर मार्च की मैक्सिमम मार्च होता है सर। मार्च, यानी कि देखो लास्ट डेट क्या होता है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ।
लास्ट डेट होता है प्रीवियस ईयर के, है ना, प्रीवियस ईयर में 31 मार्च तक आपको टैक्स दे देना होता है लास्ट, ये ना बताया था, प्रीवियस ईयर में कब तक दे देना होता है आपको, 31 मार्च तक आपको अपना टैक्स जमा कर देना होता है। बट अगर आपने 31 मार्च तक अपना टैक्स नहीं जमा किया, आप कब जमा करने का, जब रिटर्न फाइल किया हो जुलाई में, सर रिटर्न फाइल करेंगे जुलाई में ही टैक्स जमा कर देंगे, बहुत अच्छा। तो आपने बहुत अच्छा खासा अपने यानी कि आपने देखो 31 मार्च तक आपका टैक्स जमा हो जाना चाहिए था, बट आपने कब जमा किया, जुलाई में। जरा काउंट करिए कितना महीना डिले हुआ, बताइए। 3 महीने। 4 महीने ना, 4 मंथ्स। 4 महीने हुए ना, बिल्कुल सही, 4 अप्रैल 3 महीना मई हुआ जून ना। जुलाई। बिल्कुल सही, 4। अरे अप्रैल जुलाई मई में जून जमा कर ही जुलाई, दे रहे हैं, जुलाई में तो जमा कर ही दे रहे हैं, जुलाई। जुलाई में क्यों लेट होगा? ओहो। यहाँ पे भी सर देखो 4 महीना हुआ ना, वो तीसरा महीना होता है, ये 7वां महीना होता है, तो टोटल कितने मंथ हुए, 4 मंथ हुए। और सर जुलाई का भी सबमिट कर ही दे रहे हैं। तो जुलाई में तो आप लोग जुलाई का लड़िए भी तो मत। लेंगे। यहाँ सामने देखो मैंने हाईलाइट किया है, क्या हाईलाइट किया है, ध्यान से देखो। 7% और पार्ट ऑफ द मंथ। तो इसमें भी वही रूल लगता है, अगर एक दिन भी अगर जुलाई में चले गए तो जुलाई महीना पूरा माना जाएगा, ठीक, तो इसलिए 4 महीना सही है, यस सर। ठीक है। तो 4 महीने का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, समझिए सब लोग। यानी कि 4 महीने का आपको क्या करना होगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब तक किस अमाउंट के ऊपर, जो भी आपका एडवांस चेक का अमाउंट था, मान लो 25,000 रुपये था, 25,000 रुपये के ऊपर 1% के हिसाब से 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। तो शुरू कितना हुआ, 25,000 रुपये के ऊपर। 1,000, 1,000। बहुत सही, कैलकुलेशन अच्छा है तुम्हारा। अगला सर पॉइंट, कहाँ से किस अमाउंट पे टैक्स निकाली है ये? 25,000 से। अरे 25,000 का 1% 2,500 हुआ, और 4 महीने का 1,000 हुआ। 25 और सॉरी 200। 25,000 सॉरी दस। सॉरी, 250। सॉरी 250 गुणे 4, 1,000। नहीं, तुमने टोटल तुम अमाउंट कंफ्यूज ना करो। टोटल अमाउंट ही नहीं, ही ही। चलो ठीक। चलो याद देखो सब लोग, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। अब ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन ये कहता है, भाई देखो गवर्नमेंट ने इंस्टॉलमेंट्स बनाए हुए हैं, है ना, गवर्नमेंट ने डिपॉजिट करने के इंस्टॉलमेंट करके पहले आपको 15% देना है, फिर 45% देना है, 75% तक जमा कर देना है, फिर 100%। तो अगर वो इंस्टॉलमेंट्स की डेट में अगर डिफर करोगे, है ना, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, नॉन पेमेंट और, है ना, नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, है ना, इंस्टॉलमेंट नॉन पेमेंट और लेस पेमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, लॉस पेमेंट और, सॉरी, लेस पेमेंट और नॉन पेमेंट, तुमने पेमेंट ही नहीं किया, तुमको इंस्टॉलमेंट, भाई तुम्हारा 20,000 रुपये का टैक्स बन रहा है तो तुम्हें इंस्टॉलमेंट के हिसाब से तुमको टैक्स जमा करना चाहिए था, तुमने इंस्टॉलमेंट को नहीं फॉलो किया, या फिर तुमने इंस्टॉलमेंट जमा तो किया लेकिन पूरा नहीं जमा किया, कम कम जमा कर रहा हो। तो एक तरीके से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स में अगर डिफॉल्ट करते हो तो उसके लिए 234C बनाया गया है। समझ में आ गया सब लोगों की नहीं आया? अब इसके लिए ये देखो नहीं। यस। एडवांस चेक करिए, देखो 15 जून तक तुम्हें जमा कर देना था ना 15%। मान लो तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी आती है 1,00,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपए अगर टैक्स लाइबिलिटी है तो उसका 15,000 रुपये तुम्हें 15 जून तक जमा कर देना था, तुमने जमा नहीं किया, तुम सोए हुए थे। तुमको 15,000 रुपए के ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% की दर से। फिर 15 सितंबर डेट आया, 15 सितंबर को भी तुम सोए हुए थे, तुमने 1 रुपया नहीं जमा किया गवर्नमेंट को, और 15 सितंबर तक कितना जमा हो जाना चाहिए था, 45%, यानी 45,000 रुपये जमा हो जाना चाहिए था। तो उस 45,000 रुपये के ऊपर फिर इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का। सर 3 महीना क्यों? क्योंकि सबके बीच में डेट गैप कितना है, 3-3 महीने का। 15 दिसंबर को जमा करना था आपको 75% तक, यानी 75,000 रुपये तक जमा हो जाना चाहिए था। अगेन आप सो रहे थे, तो इस 75,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का।
15 मार्च को आपको जमा कर देना था 100% तक, 1 लाख जमा हो जाना चाहिए था, आपने नहीं किया। सर तो 3 महीने का क्यों लगेगा ना? हमने 15% जमा किया ना, 45 जमा किया ना, मतलब सीधे 75 पे आया, तो फिर वो मंथ भी तो बढ़ रहा है हमारा, तो अब 3 ही महीने का बस इंटरेस्ट लगेगा। तो इस 15,000 में तो 3 महीने का डिले हुआ ना, तो इसलिए 3,000। इस 45 पे उस पे नहीं, अगर डायरेक्ट 75 पे आते हैं, हम 15 भी छोड़ दिए, 45 भी छोड़ दिए, डायरेक्ट 75 पे हमको याद आता है या फिर हम मतलब पेमेंट करते हैं, तो फिर कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? अगर तुमने सपोज करो तुमने 15 दिसंबर को तुमने 75,000 जमा कर दिया है ना, तो तुम्हें 15,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट और 45,000 पे भी 3 महीने का इंटरेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ, तो 6 महीने का मतलब देना पड़ेगा ना? 6 महीना सीधे नहीं बोल सकते, क्योंकि हाँ 6 महीना इंटरेस्ट है, लेकिन 3 महीना 15,000 पे और 3 महीना 3 महीना 45। 45,000 पे। हाँ ठीक अच्छा। है, इस चीज का ख्याल रखना, यही अप टू का ख्याल यही पे रखना पड़ता है इंटरेस्ट के केस में, अप टू का ख्याल रखना है, समझ गए। यस सर। अगर मैं कह रहा था सब टाइम पे सोए हुए थे तुम, 15 दिसंबर को भी सोए हुए थे, तो 75,000 पे 3 महीने का दोगे कि नहीं दोगे। और अगर 15 मार्च को भी सो गए तो तुमने नहीं जमा किया 1 लाख रुपए, तो 15 मार्च के बाद तीन तो महीने का गैप तो है नहीं, 15 मार्च का सीधे 31 नहीं, आ जाता है। 31 मार्च है। तो इसमें इसमें इस 1 लाख पे सिर्फ 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक। सर बोलिए। ये बताइए, जैसे 15%, मान लीजिए हम यहाँ 15 दिसंबर को जमा किए हैं 75,000 रुपए, हम्म, तो ऊपर वाला जो 15% है उस पर तो 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे ना, क्योंकि हम 6 महीने उसमें डिले किए हैं। और नीचे जो 45% है उस पर सिर्फ 3 महीने का देंगे। अब जरा ध्यान से समझो, ये 15% पे तुमने डिले हुए 3 महीना, इस 45% में वो यस सर। 15% शामिल है ना, यस सर। ध्यान से देखो, अप टू 45 मतलब वो 15 भी तो शामिल ही है। जो तुम कहना चाह यस रहे हो सर। 45,000 पे जब तीन तीन महीने का निकालोगे तो हो गया वो। ओके सर। इस 75 में देखो पीछे का 45 भी शामिल है, इस 100 में पीछे का यस 75 सर। भी तो शामिल है ना। यस सर। चलिए अब इस पे ना अब हम लोग समझते हैं। तो 234 ए 234 बी 234 सी, हम लोग पढ़ते भले हैं ए बी सी, लेकिन होता है सी बी ए। दिखाता हूँ मैं कैसे। बताओ सबसे पहले कौन सा डेट आएगा। 15 जून। सबसे, हाँ बिल्कुल सही। जो एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट डेट होती है ना, एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट डेट पहले आएगा, सही है कि नहीं सही है। यस सर। तो ऐसा। एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट जाहिर सी बात है ये कब जमा करना होता है, प्रीवियस ईयर में। तो प्रीवियस ईयर में पहले आएगा 15 जून, सही है। फिर आएगा 15 जून के बाद 15 सितंबर, फिर आएगा 15 दिसंबर, फिर आएगा 15 मार्च, सही है। ये आएगा पहले। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, फिर आएगा एडवांस टैक्स लास्ट डेट, लास्ट डेट 31 मार्च। 31 मार्च है, सही ना। लास्ट डेट क्या है, अगेन ये क्या होगा, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर। है ना। कौन सा दिन, 31st। थर्ड फिर कौन सा डेट आता है, थर्ड आता है फिर ITR, फाइलिंग डेट, है ना। तो फाइलिंग जो होती है वो तो असेसमेंट ईयर में होती है ना, असेसमेंट ईयर में कब, 31st 31 जुलाई। जुलाई। या फिर जुलाई। 30 सितंबर कॉर्पोरेट्स के लिए, ठीक है। तो देखो आपको पता है ना, इंस्टॉलमेंट्स अगर डिफॉल्ट कर रहे हो, यहाँ कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, एक मिनट, अब सही दिख रहा है ना सब लोग को। अब आपको पता है 15 जून, ये सब इंस्टॉलमेंट्स में अगर ना कुछ भी अगर तुम गड़बड़ी करते हो, आपको पता है यहाँ पे 15% तक टैक्स जमा हो जाना चाहिए। आपको पता है यहाँ पे कितना जमा हो जाना चाहिए,
45% तक जमा हो जाना चाहिए। फिर यहाँ कितना जमा हो जाना चाहिए? 75% तक जमा हो जाना चाहिए। यहाँ जमा हो जाना चाहिए क्या? 100% तक, है ना। तो ये अगर इंस्टॉलमेंट्स में अगर कहीं भी अगर गड़बड़ी करते हो, यहाँ अगर कुछ भी डिले करोगे, तो आपको पता है यहाँ पे इंटरेस्ट का सेक्शन कौन सा है? तो इसमें जो सेक्शन है 234 234C है ना 234C है। इंस्टॉलमेंट का, अगर हम हाँ, इंस्टॉलमेंट में अगर कुछ गड़बड़ी करते हो यहाँ पे, अगर कुछ सर एक चीज बताइए, बोले बोले। सर हम लोग जब इंटरेस्ट मतलब हम लोग जब टैक्स पे करते हैं एडवांस टैक्स, तो फर्स्ट 15 जून को 15% पे करते हैं, और जब 15 सितंबर को करते हैं तो केवल 30% पे करते हैं, क्योंकि ऊपर हम लोग 15% कर चुके होते हैं, तो टोटल 45% हो जाता है। लेकिन जब इंटरेस्ट देने की बात आती है तो आप 15% देते हैं और यहाँ पूरा पूरा 45% पे देते हैं। हाँ, उस 15%, क्योंकि उस 15% को जमा करने की टाइम लाइबिलिटी कितनी थी? 15 जून थी, तो वहाँ पे तुम 15 जून से 15 सितंबर तक नहीं जमा करते, तो गैप थी ना 1000 पे। तो और अगर अगर हमने मान लीजिए, अगर हमने पेनाल्टी दे रखी है 15% वाली, और हमको फिर से 15 सितंबर वाली पेनाल्टी देनी है, तो हम यहाँ पे 30% पे पेनाल्टी देंगे या फिर 45% पे पेनाल्टी देंगे? पेनाल्टी नहीं है, फिर से समझो, तुम्हारा 1 लाख रुपए टैक्स था, तुमने सपोज करो 15 हाँ जून को तुमने 15,000 रुपए जमा कर दिया ना। हाँ। अब 15 सितंबर को तुम्हारा कितना जमा होना? सर 40%। अप टू लिख दीजिए ना सर, वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ अप लिखा है, बार बार यहाँ मैं समरी बता रहा हूँ, बुक में तो ऑलरेडी अप टू बार बार कितनी बार लिखूंगा मैं? यहाँ क्या अभी दिखाया था? अप टू ये तो समझाया ना, तो कितनी बार बुक में तो था ही अभी। तो देखो यहाँ पे 15% अगर 15,000 रुपये जमा हो गया है, अगर 15 सितंबर को अगर वो 45,000 रुपये तक उससे जमा करना था, लेकिन उसने 15,000 पहले ही जमा कर दिया, कितना कम जमा किया? 30,000 रुपये। तो 15 सितंबर पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिर्फ 30,000 रुपये लगेगा, क्योंकि उसका 15% जमा हो चुका है, उस पर नहीं इंटरेस्ट देना उसको। अभी कैलकुलेशन, अभी क्वेश्चन जब लगाओगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अब इधर देखो, एडवांस टैक्स ठीक। इंस्टॉलमेंट डेट पे कितना है? 234C है एडवांस। अगर तुम टैक्स लेट पेमेंट करते हो 31 मार्च के बाद, जितना डिले करोगे, है ना, उसके लिए लगता है 234B। 234B का सेक्शन है। और लास्ट देखो, अगर तुमने ITR डिले फाइल किया तो 234A है। मतलब मैं बताना बस इतना ही चाह रहा था कि हम लोग पढ़ते भले सेक्शन है 234A B C, लेकिन लगता कैसे? CB है। अगर तुम एडवांस टैक्स, तुम्हारी लायबिलिटी है ही नहीं, तुम्हारा 10,000 रुपये से कम टैक्स है, या तुम सीनियर सिटीजन हो, तो 234C तो लगेगा ही नहीं कभी तुम्हारे ऊपर। हाँ, ना 234C लगेगा ना 234B लगेगा, सिर्फ लगेगा तो क्या लगेगा? 234A। ठीक। जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको एडवांस टैक्स तो देना ही नहीं होता, उनको तो असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है, वो भी कब? अपने रिटर्न फाइल करने से पहले, रिटर्न फाइल करते समय या उससे पहले। और अगर उसमें डिले करते तब उस पर इंटरेस्ट लगेगा 8%। समझ गए सब लोग? किसी को कोई दिक्कत? ना चलिए वापस आते हैं बुक पे। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, नॉन कॉर्पोरेट एसएसी। नॉन कॉर्पोरेट एसएसी से पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ। 244A क्या है? 244A ये है इंटरेस्ट ऑन रिफंड। अगर सपोज तुमने टैक्स गवर्नमेंट को ज़्यादा जमा कर दिया है ना, तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी बन रहा था करीबन 1 लाख रुपये, तुमने 1,20,000 रुपये जमा कर दिया, तो गवर्नमेंट तुम्हें 20,000 रुपये रिफंड करेगी विद द इंटरेस्ट, है ना। और गवर्नमेंट तुम्हें जो इंटरेस्ट देगी वो किस रेट से देती है गवर्नमेंट? वो देगी 0.5%, है ना। तो 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब वही है, अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा गया तो एक महीने का पूरा इंटरेस्ट तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन कितने की रेट से? 0.5% पर मंथ। समझ गए सब लोग? कब से, किस डेट से माना जाएगा? फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द असेसमेंट ईयर टिल द डेट ऑफ ग्रांट द रिफंड। तुम्हारा जब भी तुम्हारा असेसमेंट खत्म हुआ, जिस दिन भी तुम्हारा असेसमेंट हुआ, मान लो एक तुम्हारा असेसमेंट गवर्नमेंट ने किया जुलाई में, जो भी है, जुलाई में तुमने रिटर्न फाइल कर दिया और जुलाई में तुम्हारा असेसमेंट हो गया, और तुमको रिफंड मिल रहा है सपोज करो अक्टूबर में, तो जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 3 महीने का इंटरेस्ट तुम्हें मिलेगा।
ठीक है, तुमने मार्क्स। यस सर। तो जब भी तुम रिटर्न फाइल करते हो, जैसे तुम्हारा असेसमेंट होता है, उसके जितना डिले गवर्नमेंट देगी तुम्हें, हाँ, असेसमेंट मतलब गवर्नमेंट जब कैलकुलेट कर लेगी हाँ कि तुम्हारा टैक्स कम है, तुमने ज़्यादा जमा कर दिया था, तो उस पर जितना डिले वो करके देगी उतने डिले का इंटरेस्ट तुम्हें मिलेगा 0.5% की रेट। अब यहाँ पे जो देख लीजिए, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी हो चाहे कॉर्पोरेट एसएससी है, दोनों के लिए एक ही रूल, एक ही है ना, corporate or non-corporate associate. When interest is payable, if the advance tax paid on the before 15 June is less than 12%, है ना, then tax assessed कितना होगा, जो भी टैक्स तुम पहले देख लो कितना बन रहा है तुम्हारा, माइनस कर लो टीडीएस और टीसीएस कहीं कट गया है तो, मान लो तुम्हें 15,000 रुपये देना था, तुम्हारा ऑलरेडी कहीं टीडीएस 5,000 रुपये कट चुका है, तो तुम्हें अब कितना देना होगा, 10,000 रुपये और देना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है, और पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 3 महीने का, जितना भी डिले करोगे। 15% के अमाउंट के ऊपर जो भी टैक्सेस माइनस टीडीएस काटने के बाद जो भी एडवांस टैक्स पेड कर दियो तो माइनस करो, जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, मान लो तुमने 15% में 10% जमा कर दिया तो 5% जो कम जमा किया है उस पर तुम्हें 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। भाई जो पीछे भी पढ़े हो तुम लोग, अगेन यहाँ पे 3%। लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट जो है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही महीने का लगेगा, क्योंकि 15 मार्च से 31 मार्च सिर्फ एक ही महीना होगा। अब एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। एरो प्राइवेट लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18। हाँ, बोलो बोलो। सर इसमें दो अच्छा वो दिए हैं, सेक्शंस और दिए हैं। हाँ बोलो। 234F पार्ट पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग, अच्छा ठीक। और 269SS एंड 269T लोन एंड डिपॉजिट। अच्छा 234F बेसिकली वो फाइन है। यस सर, पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग। हाँ, लेट फाइलिंग का। जो 234F जो एक सेक्शन इन्होंने बताया, ये क्या है, ये फाइन है ऑन डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न, है ना। जैसे कि एक तो आपने ये भी पढ़ा है कि जो 234A है उसमें होता है डिले रिटर्न फाइलिंग पे जो इंटरेस्ट लगता है, तो वो तो इंटरेस्ट का अमाउंट हुआ। फिर आपको पता है कि आपको इंटरेस्ट के अलावा पेनाल्टी भी देनी होती है, तो पेनाल्टी जो देनी है यानी वो फाइन देना है, वो फाइन के लिए सेक्शन बनाया। एफ फॉर फाइन हो गया, 234F फॉर फाइन हो गया, फाइन ऑन डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब ये है कितना, ठीक है सर, exit of 5 lakhs payer on or before 31st December of assessment year, but after due date 5,000। 1,000 वाला नहीं दिया है क्या? सर दिया है, वो है up to 5 lakh, after due date 1,000। अप टू 5 लाख। up to 5 lakhs after due date रिटर्न फाइल करके दिया। बिफोर 31 दिसंबर लिखा है ना? नहीं सर, बिफोर 31 दिसंबर पे तो यहाँ पर वो है